हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का अल्लाह कत्ल। की रहमत करे। स्टेट को सिक्योरिटी अक्रॉस द बोर्ड देनी चाहिए। सिद्धू मूसेवाला का यस। जो इंसिडेंट था, इसके अंदर इंडियन पंजाब के अंदर ये मसला हुआ था कि जो सीएम आए थे उन्होंने आते ही ये काम किया था। कोई पंजाब की और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की सीट्स का कोई ब्रेकडाउन रात का डिस्कस हो रहा है कोई साफ्ती सर्कल्स में, वो क्या सर्वे है, कहाँ से आया है? ये जो अब हम पिछले कुछ 4-5 दिन से सुन रहे हैं कि जी आज़ाद उम्मीदवार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें इलेक्शन के लास्ट वीक में भी होनी है। उन दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? जहांगीर तरीन का जहाज दोबारा भी तोड़ सकता है। बिल्कुल उड़ सकता है माजिद भी इलेक्शन जनाब। सबसे पहला चैलेंज, कोई भी इदारा होगा, पुलिस हो जाए, हमारी फौज हो जाए, सबसे पहला चैलेंज इलेक्शन को लेकर सिक्योरिटी है। और अभी 144 पंजाब में भी इम्पोज कर दी गई, केपी में भी इम्पोज कर दी गई। क्या वाकई में सिक्योरिटी चैलेंजेस है सही? सिक्योरिटी चैलेंजेस बिल्कुल हैं जी, और थ्रेट हमेशा सिक्योरिटी का सीरियस ही लेना चाहिए। बट जहाँ तक 144 का ताल्लुक है तो वो एक डिफरेंट मसला है, बिकॉज जिन्होंने आना होता है वो 144 की वजह से अगर रुक जाएं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो ये दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, एक सियासी मंजरनामा है और एक कौमी सलामती के मामला हैं। पाकिस्तान का इशू ये है कि यहाँ पर हमने गुज़िश्ता 20-25 साल में ये देखा है कि कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जो पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर है उससे रिलेटेड थे। हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का अल्लाह कत्ल। की रहमत करे। और उनको इलेक्शन से कुछ 10-12 दिन पहले उनका मर्डर हो गया। सो इसलिए अभी जो एक सिचुएशन थोड़ी सी बन रही है उसके अंदर एक खदशा ये भी है कि जितने एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं, ख़ुसूसन मियाँ नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, फिर हमारे पास बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, मौलाना फजलुर रहमान है। सो इन लोगों के ऊपर शायद कुछ ना अटेम्प्ट कुछ हो। अटेम्प्ट हो ताकि इस माहौल को, इस मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जा सके, बिकॉज इससे ख़ासी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। हमने देखा कि 2008 का जो इलेक्शन था उसमें सारा मंजरनामा बदल गया मोहतरमा बेनज़ीर के ना होने की वजह से। काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई। सो इसलिए कुछ चीज़ों को अंडू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, मुहतात रहा जा सकता है। और मेरा तो इस हवाले से मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था कि स्टेट को सिक्योरिटी अक्रॉस द बोर्ड देनी चाहिए और उसमें पॉलिटिकल पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स आजकल मातूब है और वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है तो उसकी सारी सिक्योरिटी ख़त्म कर दो। कोई शख्स अगर आपको पसंद आ गया है तो उसकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कर दें, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे पास हमसाया मुल्क इंडिया की बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि वहाँ पे 3 कैटेगरीज होती हैं, एक्स वाई जी। उसके अकॉर्डिंगली वो फैसला करके अपनी जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं, वो पॉलिटिकल हों, वो इंटेलेक्चुअल्स हों, वो आर्टिस्ट हों, वो उन सब को सिक्योरिटी देते हैं और वो स्टेट देती है। ठीक है। और ये नहीं होता कि कोई गवर्नमेंट आए तो वो कम हो जाए, कोई गवर्नमेंट जाए तो वो ज़्यादा हो जाए। लेकिन एक वो रिसेंट इंसिडेंट इंडिया में भी हुआ था ना, जो एक सिंगर का मर्डर हुआ था, तो उनकी सिक्योरिटी भी उनके मर्डर से 2 दिन पहले वापस ले ली गई थी। तो वो भी शायद एंटी स्टेट बहुत बोलते थे या गवर्नमेंट के बहुत खिलाफ खुलकर बोलते थे, और नौजवानों के भी वो बड़े पसंदीदा सिंगर थे। सो आई थिंक वो मिलते जुलते सर्कमस्टांसिस तो नहीं पाकिस्तान इंडिया की डेमोक्रेसी के, वो हमसे थोड़ा डेमोक्रेटिकली आगे चले गए हैं डेमोक्रेसी के, उनके वो जो नॉर्म्स हैं वो तगड़ी हैं हमसे पाकिस्तान। बिल्कुल बहुत तगड़ी हैं। और ये जो सिद्धू मूसेवाला का जो यस। इंसिडेंट था, इसके अंदर इंडियन पंजाब के अंदर ये मसला हुआ था कि जो सीएम आए थे उन्होंने आते ही ये काम किया था, जिसको इंडियन डेमोक्रेसी में खासा नापसंद किया गया, क्योंकि इस तरह की मिसालें हमें वहाँ पे कम मिलती हैं। पाकिस्तान में तो ये होता है कि जिसके बारे में नज़र आ रहा हो कि इसने गवर्नमेंट में आना है, उसको 4 गाड़ियाँ वैसे ही पहले ही एक्स्ट्रा मिल मिल जाती जाती हैं हैं, कि सर आपके लिए हैं। यस, यस। और हमने देखा कि 2018 में जब पंजाब का सीएम बनना था, 3-4 पोटेंशियल कैंडिडेट्स आ रहे थे इमरान खान साहब की तरफ से, जिनका राजा साहब आ रहे थे चकवाल बिल्कुल, से। तो उनको पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने एहतियातन सबको प्रोटोकॉल भिजवा दिया कि पहले हो भिजवा सकता है, दिया हाँ था। हो सकता है कि ये बन जाए तो साहब जरा को टाइम हाँ, से पहले ही साहब जरा को खुश कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माजिद भी, एक सर्वे रात का आपके पास तो हम श्योर कि हमसे बहुत पहले आ गया होगा वो सर्वे और उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। कोई पंजाब की और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की सीट्स का कोई ब्रेकडाउन रात का डिस्कस हो रहा है कोई साफ्ती सर्कल्स में, वो क्या सर्वे है, कहाँ से आया है और ब्रेकडाउन क्या है उसका? अच्छा, इसके सर्वेस के हवाले से ना मेरी एक थोड़ी सी क्या कहना चाहिए कि ऐसी ओपिनियन है कि जो शायद लोगों को पसंद ना आए। फेयर एनफ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सर्वेस हैं ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के तौर पर
ज़रूर काम आने चाहिए। ठीक है। और इनको मेरा ख्याल है कि नेशनल मीडिया के ऊपर कम डिस्कस करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है, मिसाल के तौर पे कोई सर्वे है जिसमें तहरीक इंसाफ आगे जा रही है, तो वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को बहुत पसंद आएगा। ठीक और है। मुस्लिम लीग नून कहेगी कि ये तो बिल्कुल फेक है जी, फेक है जी, फेक बिल्कुल सर्वे है। फेक है। यही केस स्टडी दूसरी तरफ है कि अगर कोई ऐसा सर्वे है जिसमें मुस्लिम लीग नून पंजाब में 120 सीटें जीत रही है, तो वो बहुत कमाल सर्वे होगा। क्यों? क्योंकि वो लोगों को, उस जमात के हमदर्दों को पसंद आ रहा होगा। ठीक है। सो एज ए जर्नलिस्ट हमें इसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के जो 5-6 नुकात हैं, उनमें इसको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, बट इसकी बेस के ऊपर हमें तज्जिए तबसरे नहीं करने चाहिए। हाँ, ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। कि NGOs ने ये कंडक्ट किया है, थिंक टैंक्स ने किया है, कोई मुल्की इदारों ने किया है, सियासी जमातों ने किया है। इंटरनल सर्विस भी तो होते हैं हाँ, उनके। बिल्कुल। और उसको वो इंटरनली ही यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक। So टिकट्स देने के हाँ, लिए और उसमें की सारी इन्फॉर्मेशन यूज होती थी कि उम्मीदवार बिल्कुल। किसको टिकट देना है, उसमें पहले यूज सो अब आ जाते हैं हालिया जो इंतखाबात है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब एंकर्स की भी क्लासिफिकेशन हो चुकी है। यस। कि अगर आप PTI के हामी हैं तो आप मखसूस एंकर्स को देखेंगे, क्योंकि उनके बिल्कुल। सर्वेज में 80% PTI आगे जा रही है। अगर आप नून लीग के हामी हैं तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि जहाँ पे कमाल हो गया, 90% पे है जी नून लीग। सो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें इस कन्फ्यूजन में इजाफा करती हैं। Fair enough। अब जो मामला है कि जो सर्वेज साइंटिफिकली किए जाते हैं और जो डिस्कस होते हैं पार्टीज़ के अंदर, एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट्स दिए हैं, उसमें उन्होंने जो उनके 5 पॉइंट्स थे या 4 पॉइंट्स थे, उनमें एक उन्होंने सर्वेज की फाइंडिंग्स भी रखी थी। उसकी कैलकुलेशन पे उन्होंने अपने टिकट चेंज किए हैं। सो ये जो अब हम पिछले कुछ 4-5 दिन से सुन रहे हैं कि जी आज़ाद उम्मीदवार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो उसकी भी रीज़न एक इसी तरह की फाइंडिंग है, असेसमेंट है, सर्वे है, जो भी आप कह लें। ठीक है। कि उस सर्वे में ये चीज़ सामने आई है कि पंजाब में ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ अभी भी खासी मजबूत है, वो को टफ टाइम दे सकती है। और PMLN से जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करती नज़र आ रही, ये उनका ख्याल है। सो इसलिए फिर इसको कैसे अनडू किया जाए। ओके। और फिर इसके हवाले से आपको पता है, फिर जब कोई फाइंडिंग आती है तो उसके फिर 2-3 अल्टरनेट ओपिनियंस उस पे आते हैं, उसके प्लान्स होते हैं। तो उसमें फिर ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि अव्वल तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में अगर अगर ये सारा कुछ हो गया तो हमारा तो किया फिर जरा सारा हाँ, वो सारा ज़ाया हो जाएगा। हाँ। और दूसरा फिर ये है कि इन केस अगर ये हो जाता है तो फिर एक फील ये दी जाएगी कि देखें हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी थी। ठीक, एक नया नैरेटिव सामने ले आया, एक नैरेटिव सामने लेके आया जाए, और फिर उन कैंडिडेट्स के ऊपर वर्किंग की जाए जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं। अब तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम यह है कि इसमें ऐसे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं कि जो माजी में अपनी लॉयल्टीज़ चेंज करते रहे हैं। ठीक है। और हमने ये देखा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर भी मेजॉरिटी फेसेस वो थे कि जो पहले घूम घाम के आए हुए थे। बिल्कुल वही थे। सो इसलिए अब इस चीज़ के ऊपर भी एक वर्किंग शुरू हो चुकी है कि उन लोगों को कैसे मैनेज करना है। तो आप मुख्तलिफ टॉक शोज़ में पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ में ये चीज़ सुन रहे हैं कि जी आज़ाद उम्मीदवार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो जहाँ जाएंगे वो फैसला करेंगे। बिल्कुल सब लीड कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और चूंकि उनके ऊपर अखलाकी कदगन तो होगी अगर कोई तहरीक इंसाफ के वोट से आया है, लेकिन उसके ऊपर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। अच्छा, ये भी डिबेटेबल है। इसमें सलमान अकरम राजा साहब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं, कुछ वकला ये लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास इंतखाबी निशान नहीं है लेकिन जमात हमारी है। बिल्कुल है, और इसकी मैं आपको बड़ी एग्जांपल देना चाहूँगा कि चूंकि 175 पार्टीज हैं, उनमें तहरीक इंसाफ मौजूद है, तो कोई भी शख्स इलेक्शन जीत के तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। बट उसके इलेक्शन जीतने और तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होने के दरमियान जो वक्फा है, हाँ, वो बड़ा लंबा है, वो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो हमने देखा कि 2018 में जंग से कलदम सिपा साहबा के मसरूर नवाज जंगवी इंडिपेंडेंट जीते। तो उन्होंने पंजाब असम्बली में आके JUIF को ज्वाइन किया, जिसकी पंजाब असम्बली में कोई सीट नहीं थी, लेकिन वो रजिस्टर्ड जमात है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के पास ये बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है। मामला वही है कि जो लोग जीत के आएंगे और जिन दिनों में उन्होंने शमूलियत इख्तियार करनी है, उन दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। जहांगीर तरीन का जहाज दोबारा भी तोड़ सकता है। बिल्कुल उड़ सकता है। और ये हमने देखा कि पंजाब में मेजॉरिटी पार्टी 2018 में मुस्लिम लीग नून थी, सूबाई असम्बली की बात करें तो,
कुछ ना कुछ सीटें उनकी ज़्यादा थी, लेकिन वो जब 25 से 30 लोग वहाँ से आ गए तो वो सारा मुझे भी मंजरनामा इसमें बदल थोड़ा गया। सा मंजरनामा इस दफा मुख्तलिफ नहीं है कि जो आज़ाद उम्मीदवार भी आएंगे तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो एक जमात के वोट बैंक से आ रहे हैं। एक तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, जो 2018 की जो हम अक्सर बात करते हैं सारे, 2018 में बिल्कुल इंडिपेंडेंट लोग आए थे, वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। अब तो जो उम्मीदवार आएंगे इंडिपेंडेंट, वो तो एक स्पेसिफिक सियासी जमात का वोट बैंक लेके आएंगे। तो वो उनके लिए भी क्या इतना ईजी होगा फ्लोर क्रॉसिंग या जहाज में बैठ के इधर से उधर चुटाले लड़ाने के आसान होएगा? कई ऐसे नाम हैं जी जिन्होंने कोई 3-3 4-4 दफ़ा पार्टियां बदली हुई हैं और वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट हैं। उनके लिए तो बहुत आसान होगा। हाँ, फिर उनके लिए तो ऑब्वियसली उनका एक ठीक है ना जी। पैटर्न है। अब वो नाम लेना मुनासिब नहीं है। पूरे पंजाब की अगर आप लिस्ट निकाल लें, स्पेशली क्योंकि पंजाब ही मेन बैटल फील्ड है, बैटलफील्ड। तो उसमें आपको कई ऐसे नाम मिल जाएंगे जिनके बारे में आप पढ़ के ही आप कहेंगे अच्छा ये वहाँ भी रहा हुआ है, ये वहाँ भी रहा हुआ है। तो ऐसे लोगों पे वर्किंग ज़्यादा आसान होती है। फेयर इनफ। अब ये स्पेसिफिक जो सर्वे है, ये कुछ हल्के जहां पर बैठकर डिसीजन मेकिंग होती है वहां पर दर्द सर बना हुआ है। देखें जी, उनके लिए आजकल दर्द सर तो कुछ भी नहीं है, ओके, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया। ठीक है। ये जो इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिया जा रहा है वो भी मैनेजेबल है। ओके। और अब उसमें यह है कि वह जैसे ही कोई फैसला होगा उसके अकॉर्डिंगली फिर वो मज़ीद अपनी प्लानिंग जो है वाज़े कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी में अभी खासे दिन हैं और पॉलिटिकल सिचुएशन के चेंज होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। हम ये नहीं कह सकते कि 15 दिन में ये नताइज या फाइंडिंग्स वही रहेंगी। इलेक्शन से 3 से 5 दिन पहले भी इस तरह की कुछ फाइंडिंग्स बनाई जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी, इदारों की तरफ से भी। और थिंक टैंक्स जो हैं इंडिपेंडेंट काम करने वाले, उनको भी कुछ लोग हायर करते हैं कि आप हमें अपनी असेसमेंट दें, जो कि आप पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकते, बट आपसे हम वो बाय कर लेंगे। ये सारी चीज़ें इलेक्शन के लास्ट वीक में भी होनी है। सो उसमें और इसमें अगर कोई डिफरेंस आएगा तो फिर वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। नैरेटिव बिल्डिंग में लोगों की मदद भी फर्दर ली जाएगी। बिल्कुल ली जाएगी, फर्दर 100% ली जाएगी। यहाँ पे मतलब जो मतलूबा नताइज थे वो हासिल नहीं हो सके अभी तक। बिल्कुल नहीं हो सके।